गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स। हम लोग लेक्चर नंबर 21 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात किए थे। वहाँ पे हम लोग ने गामा फंक्शन को देखा था, जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही एक टाइप है। गामा फंक्शन, इनफैक्ट बीटा फंक्शन भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही एक एग्जाम्पल होता है। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इवेलुएट, इसके पहले की एग्जाम्पल लें एक बारी। जो लोगों के लिए ये लेक्चर बिल्कुल नया है, एक बार रिकॉल करवा दें कि गामा फंक्शन जो होता है वो कैसा दिखने में होता है और क्या होता है। गामा फंक्शन जो होता है, गामा एन जीरो टू इंफिनिटी होता है, ई पावर माइनस एक्स, एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है, जहाँ पे एन क्या होता है, एन इज पॉजिटिव। करेक्ट, एन कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको और डिटेल में समझना है तो आप एक बार लेक्चर नंबर 21 देख लीजिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो हियर आई एम just to discuss numerical problem based on this particular that your formula। तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन। इवेलुएट इवेलुएट जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी। I can write here x क्यू अपॉन 3 रेज पावर x dx। ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। देखो, ये प्रॉब्लम बिना इंटीग्रेशन के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिन किसी को भी गामा फंक्शन का थोड़ा बहुत भी आइडिया है। ठीक, इसके पहले कि इसका सोल्यूशन दें, आपसे एक रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार ये लिख दीजिए कि आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का पसंद है या व्हाइट कलर का पसंद है। आपकी आंखों को आराम देने के लिए अभी तो हमने ब्लैक कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड चूज किया है, लेकिन मेरे कुछ लेक्चर्स जो हैं व्हाइट कलर बैकग्राउंड में भी हैं। तो आप प्लीज एक बार बताइएगा कि आपके लिए कौन सा ज्यादा फिजिबल होता है, ब्लैक कलर बैकग्राउंड या व्हाइट कलर बैकग्राउंड। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ब्लैक या व्हाइट जो भी होगा बस इतना लिख दीजिएगा, तो मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कि उसी तरीके से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी। इवेलुएट जीरो टू इन्फिनिटी एक्स क्यू अपॉन 3 रेज पावर एक्स डी एक्स, ये प्रॉब्लम है। इसके सोल्यूशन पे आते हैं और कैसे इसका आंसर आएगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट मी टू गिव यू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखो यहाँ पे है क्या। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इस डिफिनेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता था, वो ये होता था कि ई रेज पावर, अगर आप इसको देख पा रहे हैं जहाँ पे गामा फंक्शन की डिफिनेशन को हमने लिखा है, ई रेज पावर माइनस टाइम ऑफ वेरिएबल, यही जो क्वांटिटी होती है ना, यही मेरे को आंसर देती है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ई पावर माइनस एक्स को आप डिनोमिनेटर में ले जाते तो ये देखने में हो जाता ई पावर एक्स हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो ई पावर एक्स और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 रेज पावर एक्स है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लें कि इसी को आप कंपेयर करो। जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लेते हैं कि लेट मी टू टेक, इंक चेंज कर देते हैं, लेट मी टू टेक 3 रेज पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर टी। ठीक है ना, ई पावर टी ले लिया। ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा टी के टर्म में लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा। जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस टी एंड देन टी रेज पावर एन माइनस वन डी टी। दोनों एक्स था तो समझाना थोड़ा सा वहां पे ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। यहाँ पे देखो कि आप अगर ई पावर टी को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो इट विल लुक लाइक ई पावर प्लस टी। तो नाउ इफ यू कंपेयर दिस क्वांटिटी विद दिस क्वांटिटी जो कि आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा है वो लिखा है 3 पावर एक्स। इसी 3 पावर एक्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ई पावर टी के कहीं ना कहीं पैरेलल में आपको मिल रहा है। तो इसीलिए 3 पावर एक्स को ई पावर टी आप मान लीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो ये वैल्यू जो होगी यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी log 3 raised power x, that will be equal to x log 3। so this is the value of t। यहाँ से कोई भी बच्चा चाहे तो वो आराम से dt की वैल्यू निकाल सकता है। so dt is equal to what, log 3 and then dx। ये सारे वैल्यूज को उठा के हम लोग कहाँ पे रख दें, इन वैल्यूज को उठा के हम लोग दिए हुए क्वेश्चन में रख दें। so therefore the given problem was 0 to infinity x cube upon 3 raised power x dx, correct? So I can write here what is the value of x. Now the value of x, from here you can get the value of x, it is t upon log 3। तो x क्यू है, यहाँ पे x क्यू है
तो इसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं यहाँ पे, जिन लोगों को थोड़ा सा इसे समझ नहीं आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा t अपॉन log 3, और मेरे को जरूरत क्या है, मेरे को जरूरत है एक्स क्यू की, मेरे को जरूरत है एक्स क्यू की। तो एक्स क्यू कर दोगे तो ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन log 3 क्यू। मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू अपॉन 3 रेज पावर एक्स अपॉन 3 रेज पावर एक्स, और 3 रेज पावर एक्स की वैल्यू आपने क्या मान रखा है, आपने ई पावर टी मान रखा है। तो लेट मी टू राइट ई पावर टी। What is the value of dx? The value of dx we have calculated somewhere here. The value of dx from here you can write dt upon log 3. It is what? dt upon log 3. So let me write the same value here. थोड़ा सा इंक चेंज कर लें तो आपको समझ में आएगा। दिस इज व्हाट dt अपॉन log 3। ठीक है, ये सारे वैल्यूज को जो आपने लिखा, लिमिट भी चेक कर लो भाई। ये लिमिट जो है, ये लिमिट लोअर लिमिट जीरो जो है वो x के लिए है। तो x की अगर वैल्यू यहाँ पे जीरो रखोगे तो t इजकल टू क्या होगा, जीरो इंटू लॉग 3, जीरो आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे यहीं पे, इस इक्वेशन में इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट इंटू लॉग 3 इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग को मिल रही है यहाँ पे। अब फर्दर अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। इसमें से कुछ हम लोग बाहर ले सकते हैं तो ले लो। मेरे को तो log 3 दिख रहा है बाहर आते हुए, तो log 3 का पावर 4 जो है उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। नाउ विल लेफ्ट विथ टी क्यू and then e raised power minus t. If you bring this e power t where in numerator, so it becomes e power minus t dt. मेरे ख्याल से यहाँ तक सारे बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया और कैसे किया। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसको आप गामा फंक्शन के डिफिनीशन से कंपेयर करते हो, और कंपेयर करके टी की वैल्यू आपको मिल जाती है एक्स लॉग 3, और इन सारे वैल्यूज को उठा के आपने यहाँ पे रख दिया जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन था, एक्स क्यू अपॉन 3 रेज पावर एक्स। उसमें रखने के बाद हम लोगों को कुछ इस तरह का पूरा इक्वेशन निकल के आ रहा है। तो कैन बी रीराइट इट लाइक log 3 रेज पावर 4, और यहाँ पे अगर आप गामा फंक्शन के फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। और इस थ्री को अगर आप चाहो, इस थ्री को अगर आप चाहो तो इस थ्री को 4 - 1 लिख सकते हो। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे गामा फंक्शन को अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा, ई पावर माइनस टी डी टी। तो देयरफॉर दिस इज व्हाट 1 अपॉन log 3 पावर 4, और यहाँ पे गामा 4 की वैल्यू ये है, और गामा 4 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 3 होती है। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन log 3 पावर 4, और दिस इज व्हाट 6 अपॉन log 3 पावर 4। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम में डाल सकते हैं अगर आप गामा फंक्शन के क्वेश्चन को देख रहे हो। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, इसलिए है क्योंकि इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हम लोगों के लिए। प्रॉब्लम ले लेते हैं कोई भी एक प्रॉब्लम, मान लीजिए आपका है यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम ले लेते हैं एग्जाम्पल, और इसमें आपसे कहा गया है इवेलुएट जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपने कुछ भी ले रखा है एक्स पावर 4 ई रेज पावर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन ले रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे और आप कंपेयर करोगे, फिर से किससे आप कंपेयर आपको करना है, यहाँ पे गामा फंक्शन के डिफिनीशन से, जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी वेरिएबल रेज पावर एन माइनस 1 डी टी, ये होता है आपका गामा एन के बराबर। तो इससे आपको कंपेयर करना है इस क्वेश्चन को। तो अगर आप देखोगे तो ई पावर, यहाँ पे ई पावर माइनस टाइम ऑफ टी था, यहाँ पे ई पावर क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ एक्स है। तो इन दोनों में कंपैरिजन में मेरे को क्या दिखता है कि इसकी वैल्यू इसके अनुसार एक सिंगल वेरिएबल टी होनी चाहिए। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये तो टी की जरूरत पे होना चाहिए। तो यहाँ से ही हम लोग को क्लू मिला, और ये आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा आपका। तो लेट मी टू राइट द सॉल्यूशन। तो अगर इसके सॉल्यूशन पे आप जाते हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन पार्ट कि दिस इज व्हाट for this particular question, let cube root of x is equal to t.
क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/3 और ये टी के बराबर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, ये टी क्यूब के बराबर हो जाएगा। और अगर एक्स पता है तो कोई भी बच्चा डी एक्स निकाल सकता है, 3t² dt आ जाएगा। ये सारी चीजें आ गई। अब इसको आप प्रॉब्लम में रख दीजिए। प्रॉब्लम आपको था 0 to infinity एक्स पावर 4 ई पावर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स का पावर 4 है, एक्स की वैल्यू अगर आप देखिएगा तो टी क्यू है, तो एक्स पावर 4 क्या होगा, टी क्यू के पावर 4 होगा, और टी क्यू के पावर 4 जो होगा वो टी पावर 12 हो जाएगा। ई पावर माइनस, और आपका जो एजम्पशन था वो कहता था कि क्यूब रूट ऑफ एक्स की वैल्यू टी लेना चाहिए, तो इसकी वैल्यू टी हो जाएगी। डीएक्स की वैल्यू आपने कहीं पे निकाला है, यहाँ पे डीएक्स की वैल्यू क्या है, ये है 3 टी टी है। लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट अगर आप देखिए तो जीरो है, अगर आपने यहाँ पे जीरो रख रखा है तो टी की वैल्यू भी जीरो, इनफाइनाइट रख दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कुल मिला के जो हम लोग के पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि 3 × 0 to infinity, और यहाँ पे टी रेज पावर, बल्कि ये 12, थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, 12 और यहाँ पे t², ये हो जाएगा t पावर 14। तो ये t पावर 14 को आप चाहो तो लिख सकते हो 15 - 1 e पावर माइनस टी। ये क्यों, क्योंकि पिछला लेक्चर अगर आप देखिएगा तो आपको हमने बताया था कि गामा फंक्शन के डिफिनीशन में जो पैरामीटर होता है वो n-1 के फॉर्म में होता है। इससे आपको आराम से गामा के फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। तो दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, दिस इज इक्वल टू गामा 15। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 3 और गामा 15 की वैल्यू फैक्टोरियल में होती है फैक्टोरियल 14। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल गिव यू द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को करवाने का मेन पर्पज ये था कि जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ई पावर माइनस टाइम ऑफ जो भी क्वांटिटी होती है, अगर वो सिंगल वेरिएबल में नहीं है, रेडिकल्स है या वहां पे कोई कोफिशिएंट है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स भी हो सकता था, कुछ भी होता, तो इनको हम लोग एक सिंगल वेरिएबल टी से रिप्लेस कर देते हैं। यही नटशेल समरी था ये सेकंड क्वेश्चन का। टेकिंग दिस इंफॉर्मेशन, लेट मी टू गो फॉर giving the derivation of that your transformation, first transformation, second transformation. So this is also a very useful result of gamma function. So I am just going to discuss the very first result, that is what the transformation of gamma function, transformation of gamma function. Actually there are two transformations, so you can write transformations of gamma function. तो हम लोग इसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। जो पहला रिजल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का, वो कहता है T1 से हम लोग इसको डिनोट कर दें। वो पहला रिजल्ट ये कहता है कि प्रूव दैट, और सो दैट, प्रूव दैट 0 to infinity e to the power minus kx x to the power n-1 dx is equal to gamma n upon k raised power n। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल के हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे जिसमें इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को ये रिजल्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पे हम लोग अभी विचार करने जा रहे हैं। तो लेट मी टू गिव द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। प्रूफ देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने समझाया था कि अगर क्वेश्चन कोई भी हो उसको आप गामा फंक्शन के डेफिनेशन से, और वो डेफिनेशन होता क्या है, ई पावर माइनस टी एंड टी रेज पावर n-1 dt से कंपेयर करोगे तो इससे आराम से आप गामा फंक्शन में चले जाओगे, और गामा फंक्शन में जाते ही आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लोगे। तो लेट मी टू कंपेयर दिस रिजल्ट विद आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गामा फंक्शन। तो टी की जगह पे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो के एक्स है। बस ये आपके लिए सारा तिजोरी की चाबी जो है वो आपके सामने रख देगा, खोलिए और खजाना निकालिए। तो हम लोग शुरुआत ही क्या करेंगे, के एक्स की जगह टी रख देंगे। तो लेट मी टू प्रोसीड बाय पुटिंग, लेट टी इजकल टू के एक्स, टी इजकल टू के एक्स रख देते हैं अगर, तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
डी टी की वैल्यू हो जाएगी के डी एक्स। ठीक है जी। अगर इस वैल्यू को रख देते हैं तो मेरा क्वेश्चन है 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस के एक्स एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे वैल्यू तो ई पावर माइनस टी, हमारे एजम्पशन के अनुसार इसकी वैल्यू थी कि एक्स की टी, तो यहाँ पे माइनस टी हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अगर यहीं से आपने एक्स की वैल्यू निकाला तो वो टी बाई के दिखती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दें टी बाई के, तो टी बाई के पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। अब डी एक्स भी नहीं होगा यहाँ पे, अब सपोज जब टी में जा रहा है तो ये डी एक्स साहब की जरूरत तो होगी नहीं, तो डी एक्स की वैल्यू अगर आप चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी टी बाई के। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डी टी बाई के। तो कुल मिला के, और लिमिट क्या हो जाएगी, टी की लिमिट आप जीरो रख दोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक्स की लिमिट जीरो है, जीरो रख दोगे आप यहाँ पे तो ये जीरो ही आ जाएगा टी की लिमिट। और अगर एक्स की लिमिट आप इनफाइनाइट रख दोगे, इनफाइनाइट इसमें, तो आपको टी की लिमिट भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। कुल मिला के अब आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख जा रहा है वन अपॉन के पावर एन। देखो यहाँ के पावर एन माइनस वन, यहाँ पे के पावर वन है, तो वन अपॉन के पावर एन को बाहर ले लिया। नाउ लेफ्ट ओनली विद जीरो टू इंफिनिटी e पावर माइनस टी एंड टी पावर एन माइनस वन डी टी। अगर हम बात करें कि भाई ये साहब कौन है, ये साहब कौन है, तो ये इनसे पहचान हमारी पुरानी है, ये साहब गामा एन के बराबर है। तो दिस इज व्हाट गामा एन अपॉन के पावर एन, और हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। तो हम लोग रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था उसका रिजल्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके डेरिवेशन से ज्यादा ये रिजल्ट ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक बार वापस आते हैं, जब कभी भी यहाँ पे ई पावर में वेरिएबल वेरिएबल जैसा एक्स है उसका कोई कोफिशिएंट हो कि, तो आपको करना कुछ नहीं है, गामा एन अपॉन क्या कर देना है, के पावर, ये जो पैरामीटर एन है वो पावर में लिख देना है के पावर एन। एकदम क्लियर हो गया सबको, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए हम बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं। अभी फिर हम लोग रिकॉल करेंगे आगे इस रिजल्ट को, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं वो आगे इसको तुरंत समझ जाएंगे। सो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑफ गामा फंक्शन। इसमें आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 0 to 1 log 1 by x power n minus 1 dx is equal to gamma n। ये रिजल्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको सॉल्व करोगे और निकालोगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, लेट मी टू गिव द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, दिस इज द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। अगर इसका रिजल्ट देखोगे तो इसके लिए आपको मेरा सजेशन जो है, इसको फिर से आप कंपेयर कीजिए गामा फंक्शन के डिफिनीशन से। तो जीरो टू इन्फिनिटी होता है, और ये टी पावर एन माइनस वन होता है, ई पावर माइनस टी होता है, डी टी होता है। ये बहुत ही पिकुलर टाइप का रिजल्ट है। इसमें वेरिएबल काफी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है एक्सपोनेंशियल से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जीरो टू इनफाइनाइट ना होकर जीरो टू वन है, जीरो टू वन है। ये अपने आप में बहुत पिकुलर टाइप का क्वेश्चन है गामा फंक्शन का। बाकी सारे क्वेश्चन में जीरो टू इनफाइनाइट थे, तो ये प्रॉब्लम अपने आप में आपके दिमाग पे छप गया होगा, जीरो टू वन टाइप का। ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। लेट मी टू कंपेयर विद द गामा फंक्शन। ये आपको देखना है कि कहाँ पे आपको n माइनस वन मिल रहा है पावर में। तो यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल होता है, एक वेरिएबल का पावर समथिंग होता है पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पे n माइनस वन है। और बेस क्या है इसका, अगर आप बेस देखोगे तो बेस t है। और यहाँ पे क्या है इस पावर के लिए बेस, इस पावर के लिए बेस ये है। तो इन दोनों बेस को अगर कंपेयर करोगे तो आपको शायद कुछ हिंट मिल जाएगा। लॉग वन बाई एक्स की जगह टी, यानी लॉग वन बाई एक्स की जगह पे अगर हम लोग टी रख देते हैं तो यहाँ पे खेल समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी तरीके से। तो लॉग वन बाई एक्स इजिकल टू टी अगर मिलता है तो वन बाई एक्स इजिकल टू ई पावर टी आ जाएगा।
और यहाँ से कोई भी x की वैल्यू e पावर माइनस टी के फॉर्म में निकाल लेगा। अगर ये निकल जाता है तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई पावर माइनस टी डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। इन सारे वैल्यूज को लेके हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 0 to 1 log 1/x की वैल्यू आपसे पूछा गया है, जिसका पावर n-1 dx है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सारे वैल्यूज को। log 1/x हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, तो t पावर n-1 लिख दो यहाँ पे। और dx की वैल्यू क्या है आपके अनुसार, dx की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे है माइनस ई पावर माइनस टी डी टी है, उसको लिख लिया। लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। ये जो लिमिट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, दिस इज फॉर x, ये दिया है x के लिए। x की लोअर लिमिट 0 है, तो अगर x की लोअर लिमिट हम लोग 0 रख लेते हैं, कहाँ पे रखें जो ज़्यादा सुटेबल होगा, तो x की लोअर लिमिट अगर आप 0 रख लेते हो तो यहाँ पे आप देखोगे 0 रखते ही ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जा रहा है। और x की लिमिट अगर 1 ले लेते हो तो 1 लेते ही आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी। एंड अल्टीमेटली देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो log माइनस टी इजकल टू log x हो जाएगा। log x log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, log x इजकल टू माइनस टी, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, t की वैल्यू -0, -0 मतलब 0 हो जाएगा। ना इफ यू चेंज द ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो दिस इज 0 to इन्फिनिटी। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये टी पावर n-1 ई पावर माइनस टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये गामा n की वैल्यू है, हेंस दिस इज द रिजल्ट। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्ट जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह लीजिए और इसको सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। दूसरा, चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, एक तरह से एक रिजल्ट हम लोग को निकालना है गामा फंक्शन की मदद से, तो इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सीधे हम लोग गामा फंक्शन की डिफिनेशन से जाएं। बाय डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन व्हाट वी आर हैविंग हियर, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा एन की वैल्यू होती है, रिजल्ट है 0 to इन्फिनिटी। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा जो अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है उसकी बात करते हैं, टी रेज पावर n-1 और ई पावर माइनस टी डी टी। ठीक है ना जी, ये हो जाता। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे गामा एन इजिकल टू, आपने क्या करना था यहाँ पे टी की जगह पे जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप उससे कंपेयर करोगे, क्वेश्चन में कह रहा है 0 to 1 log 1/x रेज पावर n-1 dx, ये आपसे कह रहा है। तो आप देखोगे कंपेयर करने पे तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे n-1 जो है वो किसके पावर में है, वो t के पावर में है। और यहाँ पे n-1 जो है किसके पावर में है, log 1/x के पावर में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेट मी टू राइट हियर, हम लोग लिख सकते हैं कि t की जगह पे ठीक उल्टा हम लोग प्रोसेस यहाँ पे अपना रहे हैं। वहां डिफिनेशंस नहीं जा रहे थे, वहां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आधार पे कर रहे थे, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, t इजकल टू log x। और यहाँ से भी हमें एग्जैक्टली वही मिल जाएगा, दिस विल गिव यू ई पावर माइनस टी एंड इजकल टू x मिल जाएगा। ठीक है ना, ई पावर टी हो जाएगा 1/x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी इतनी, और ये हो जाएगी माइनस ई पावर माइनस टी डी टी इजिकल टू डी एक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग को आ रहा है। तो हम लोग इस रिजल्ट को अगर यहाँ पे रख देते हैं तो इट विल लुक लाइक गामा एन इजिकल टू, टी की वैल्यू आपने क्या माना था, log 1/x। तो लेट मी टू पुट ऑल दिस वैल्यू वेयर इन दिस स्टार इक्वेशन। तो ये हो जाएगा log 1/x पावर n-1, और यहाँ e पावर माइनस टी, ई पावर माइनस टी की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे ई पावर माइनस टी की जगह क्या है, x है। तो इट विल बेटर टू राइट x डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x, ई पावर माइनस टी की जगह पे हमने लिख दिया x, ये वाला x लिख दिया, और इंटू डी टी, डी टी की वैल्यू अगर देखोगे तो डी टी की वैल्यू यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से डी टी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है डी एक्स अपॉन माइनस ई पावर माइनस टी आ रहा है, डी एक्स अपॉन माइनस
ई पावर माइनस टी, ई पावर माइनस टी की वैल्यू क्या है, अगर देखोगे तो ये एक्स है, तो हम लोग माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट मी टू यूज द वाइट इंक, डी एक्स अपॉन माइनस एक्स लिख देते हैं अगर, तो मेरे ख्याल से और लिमिट भी जरा दे चेक कर लेते हैं। लोअर लिमिट क्या थी मेरे डिफिनीशन में, लोअर लिमिट थी 0, किसकी, टी की। तो टी की लोअर लिमिट अगर आप रखोगे यहाँ पे टी की लोअर लिमिट रखोगे आप, तो 0 रखोगे तो ई पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। अपर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है, ई पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे लिख दो। ये सारी चीजें आ जा रही हैं। इजिकल टू, ये माइनस साइन की वजह से ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा log 1/x एन माइनस वन डी एक्स। तो अल्टीमेटली हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है यहाँ पे भी, hence this is the result. So this is all about that your today's lecture. हम लोगों ने दो ट्रांसफॉर्मेशन, दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। आई होप कि ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे